उसी प्रकार मन में यह प्रश्न आना चाहिए कि जब दुनिया में पहले से 18 पुराण भरे थे, जब दुनिया में पहले से 18 उपपुराण लिखे रखे, जब दुनिया में पहले से 6 दर्शन हैं, 108 दुर्लभ उपनिषद हैं, 4 वेद हैं, तो फिर गुरुजी को यह मेहनत करने की क्या जरूरत पड़ गई? एक बात आपको मैं बता दूं कि देखो, जिस प्रकार से उस परम सत्ता को पहचानने के लिए जो दिव्य दृष्टि चाहिए, जो प्रज्ञा चाहिए, वो नई जगी है तो हम नहीं पहचान पा रहे हैं। उसी प्रकार हमारे लिए ये जितने भी शास्त्र हैं, जितने भी पुराण हैं, जितने भी वेद हैं, वो सब निस्सार हैं, वो हमारे किसी काम के नहीं हैं। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि वो समस्त शास्त्र, समस्त पुराण, समस्त वेद समाधि भाषा में लिखे हुए हैं, और हमारी वो पात्रता ही नहीं है कि हम उस स्तर तक जाकर के उनके भावों को समझ सकें। हमारी ये पात्रता नहीं है, और इन पुराणों के कारण दुनिया में ज्ञान कम, भ्रांतियां बहुत बड़ी हुई हैं। बहुत विनम्रता पूर्वक कहना चाहता हूं, कृपया अन्यथा नहीं लेंगे, पर सच्चाई ये है कि हमारे भीतर वो पात्रता नहीं है कि हम उन समस्त पुराणों के अर्थ को अपने अनुसार उचित समझ सकें। ये हमारे भीतर पात्रता नहीं है। क्यों? क्योंकि उन पुराणों के माध्यम से यदि हमारे भीतर पात्रता होती तो हम एक लक्ष्य तक पहुंचे होते, हम भ्रांतियों में न भटकते, हम झंझटों में न फंसते, हम संशयों में न रह जाते। अब तक हमारे भीतर बहुत परिवर्तन हो चुका होता उन पुराणों के माध्यम से, पर ये पुराण हमें भ्रमा करके रखते हैं। और फिर से मैं अपनी बात को दोहरा दूं कि ये भ्रम, ये भटकाव इसलिए नहीं है कि कमी उन पुराणों में है, ये इसलिए है क्योंकि कमी हमारी पात्रता में है। वरना तो वही एक पुराण ये कहता है कि आचार्य देवो भव, मातृदेवो भव, कहते हैं ना, पितृदेवो भव। एक पुराण ये कहता है, दूसरा पुराण ये कहता है कि पिता तजयो प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी। एक तरफ माता पिता देवता और दूसरी तरफ माता पिता के त्याग की बात भी कर दी। एक तरफ वो पुराण ये कहता है कि युधिष्ठिर धर्मराज हैं, दूसरी तरफ वो पुराण ये कहता है कि युधिष्ठिर जुआ के लिए अपनी पत्नी को भी दांव पर लगा देते हैं। ये कहां से न्याय संगत हुआ? यदि वो धर्मराज थे तो इतनी बड़ी भूल क्यों हो गई? यदि वो धर्मराज थे तो उनको वन वन क्यों भटकना पड़ा? ये क्या कारण है? हम इस भ्रम को नहीं समझ पाते। यदि हमारे भीतर वो पात्रता रही होती तो हम समझ पाते कि भगवान के उंगली पर गोवर्धन उठाने का मतलब क्या है। हम समझ पाते कि भगवान ने द्रौपदी के अलावा जिन गोपियों के चीर को हरण किया, उनके चीर हरण करने का तात्पर्य क्या है, उसका दर्शन क्या है। हम समझ पाते कि वो ब्रह्म इस दुनिया में आकर के यदि माखन चुरा रहा है तो वो क्या संदेश देना चाहता है। हम नहीं समझ पाए। इसलिए नहीं समझ पाए कि दोष उन पुराणों में नहीं, इसलिए नहीं समझ पाए क्योंकि दोष, कमी हमारी पात्रता में थी कि हमने भगवान के उन लीलाओं के सूक्ष्म संकेत को समझने में अपने आप को असमर्थ सिद्ध कर दिया, और हमने ही अपने पुराणों को मजाक बना दिया। आज हमारे जितने भी नवयुवक हैं वो भगवान कृष्ण की छवि को केवल इसी रूप में जानते हैं कि वो माखन चुराने वाला, वो चीर चुराने वाला, वो दुनिया को लड़ाने वाला, वो उपदेश देने वाला, पर उनके तात्विक दृष्टि को, तात्विक दर्शन को वो समझ नहीं पाते, इसीलिए वो उनसे जुड़ भी नहीं पाते। इसका तात्पर्य यही है साथियों, हमारे भीतर ही वो पात्रता नहीं थी कि हम उन पुराणों को समझ सकें। तो मुझे एक छोटी सी घटना याद आती है कि जब स्वामी विवेकानंद विदेश गए और सनातन धर्म के दिव्य ग्रंथ को सबसे नीचे रखा गया, पूरे विश्व के समस्त ग्रंथों के सबसे नीचे, आपने भी सुना होगा, और उन विदेशियों ने ये जताया कि आपका जो ग्रंथ है वो सबसे नीचे है। विवेकानंद ने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत अच्छा किया जो नीचे रखा, और उसके बाद उसको खींच दिया, और जैसे ही खींचा ऊपर के सारे ग्रंथ गिर गए। विवेकानंद ने मुस्कुराते हुए कहा, सनातन धर्म जब तक सबसे नीचे आधार बनकर बैठा है तभी तक सारे ग्रंथ टिके हुए हैं, जिस दिन वो हटेगा उस दिन सब गिरेंगे। उसी प्रकार मैं बहुत विनम्रता के साथ ये कहना चाहता हूं कि सारे पुराण आप तभी समझ पाएंगे जब उन पुराणों के नीचे प्रज्ञा पुराण रखा होगा, क्योंकि समस्त पुराणों को समझने का एकमात्र आधार है भैया, वो है प्रज्ञा पुराण। यदि प्रज्ञा पुराण को नीचे से खींच दिया तो सारे पुराण धराशायी हो जाएंगे। इसका तात्पर्य क्या हुआ कि प्रज्ञा पुराण उनसे श्रेष्ठ नहीं है, प्रज्ञा पुराण तो उसके नीचे है, पर वो हटा कि सारे पुराण गिरे और हमारी समझ में आने वाले नहीं हैं। क्योंकि जिन दिव्य दृष्टि की, जिस सूक्ष्म प्रतिभा की, जिस विवेक की आवश्यकता उन समस्त पुराणों को समझने के लिए चाहिए, वो कहां से मिलेगा? प्रज्ञा पुराण से मिलेगा। इसीलिए यहां आना पड़ेगा, और आना ही नहीं पड़ेगा, कल से और लोगों को लेके आना भी पड़ेगा, तब जाकर के बात बनेगी। क्योंकि आप क्या चाहते हो? आपकी दिव्य दृष्टि जगे और उनकी न जगे?
वो आप सारे पुराण समझ सकें और वो ना समझ सकें, ऐसा तो फिर अन्याय होगा। इसलिए लेकर के आना पड़ेगा, खुद भी सुनना पड़ेगा और उन्हें सुनाना पड़ेगा। भागवत सुनी है, राम कथा सुनी होगी ना। अभी मैं रास्ते में आ रहा था, चिंतन कर रहा था, सोच रहा था कि कौन सी नई बात बताऊं। गुरुदेव की प्रेरणा से एक बात मन में आई, वो ये आई, राम कथा सुनोगे तो राम को जानोगे, ठीक, भागवत सुनोगे तो कृष्ण को जानोगे, गणेश पुराण सुनोगे तो गणेश जी को जानोगे, शिव पुराण सुनोगे शिव जी को जानोगे, प्रज्ञा पुराण सुनोगे तो अपने आप को जानोगे। और जिस दिन तुमने अपने आप को जान लिया, उस दिन राम, कृष्ण, शिव, गणेश सब तुम्हें दिखाई पड़ने लगेंगे अपने आप, कोई अंतर नहीं होने वाला। रामकृष्ण परमहंस की वो घटना याद आती है, एक आदमी भागते हुए गया, बोला सुना है आप काली जी से बात करते हैं, मुझे भी उनसे बात करनी है। उन्होंने कहा काली जी तो अभी लंच करने गई हैं, तुम अपना पता बता दो। उसने कहा साहब मेरा पता, उसने घर का पता बताया। रामकृष्ण परमहंस मुस्कुराए, कहने लगे ये तो तुम्हारा नहीं, तुम्हारे घर का पता है। बोले ऑफिस का दे देता हूं। बोले ऑफिस गए और तुम ना मिले तो हम कहां ढूंढेंगे, तुम ऑफिस का, घर का नहीं, अपना पता बताओ। बोले अपना पता, मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं। बोले ये तुम्हारे शरीर का पता है, तुम्हारा पता कहां है। वो आदमी असमंजस में पड़ गया, उसके पास कोई उत्तर शेष नहीं रह गया। वो उसके असमंजस में पड़ने पर रामकृष्ण परमहंस ने कहा बेटा जिस दिन तुम्हें तुम्हारा पता चल जाएगा उस दिन मां काली तुम्हें वही मिलेंगी। उसी प्रकार प्रज्ञा पुराण के माध्यम से जिस दिन हम अपने आप को जान गए, उसी क्षण वहीं राम भी मिलेंगे, कृष्ण भी मिलेंगे, और राम कृष्ण दोनों मिलेंगे। फिर वहीं श्री राम भी मिल जाएंगे, क्योंकि अलग तो है ही नहीं है। अभी हम इसके कल वाली जो कथा समाप्त हुई, पूरी हुई, वो अंबेडकर नगर में पूरी हुई। तो वहां पर गायत्री परिवार के आयोजक थे, उन्होंने कार्यक्रम कराया। तो उनकी नातिन, मतलब उनके बेटे की बेटी, पोती, उसने, उनको यह पता चला था कि गुरुदेव महाकाल के अवतार हैं। उनके दादा ने बताया होगा, उनके पिताजी ने बताया होगा और सुना भी होगा गायत्री परिवार के विभिन्न कार्यक्रमों में। हमने प्रज्ञावतार के माध्यम से यह बता दिया कि गुरुदेव विष्णु के अवतार हैं। अब वो बेचारी टेंशन में आ गई। मैं जब घर गया, आराम से बैठे, तो वो अपने पिताजी को लेकर के पास आई। बोले या तो आप गलत बोल रहे हैं या तो ये गलत बोल रहे हैं, अब क्या करें। तो हमारे पास आई, हमने कहा कि थोड़ा बेटा सांस लेने तो, अभी 3 घंटे चिल्ला के आ रहा हूं, पानी वानी पिलाओ फिर बताता हूं। उसके बाद मैं भी सोचने लगा कि बात तो सही है, गुरुजी किसके अवतार हैं। और तुरंत दिमाग काम कर गया। गुरुदेव ने एक विचार ऐसा भरा कि बात बन गई। हमने बुलाया, हमने कहा कि तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है। बोली रविकांत तिवारी। हमने कहा वो तुम्हारे क्या लगेंगे। बोली पापा। तुम्हारे मम्मी के क्या लगेंगे। बोले पति। तुम्हारे दादाजी के क्या लगेंगे। बोले पुत्र। हम कहे आदमी एक ही है पर 3 के लिए अलग अलग है। उसी प्रकार जब गुरु निर्माण करता है तो वो ब्रह्मा बन जाता है, जब गुरु पालन पोषण करता है तो वो विष्णु बन जाता है, और जब गुरु हमारे भीतर के कुसंस्कारों, प्रारब्धों, कमियों, दुष्प्रवृत्तियों को, प्रवृत्तियों का विनाश करता है तो वही गुरु शिव बन जाता है। अंतर नहीं है, गुरु ही महाकाल हैं, गुरु ही भगवान हैं, गुरु ही ब्रह्मा हैं, गुरु ही विष्णु हैं। सीधी सी बात है। अब ये समझ में आ जाए तो बस शुरुआत हो गई अनुभव होने की, शुरुआत हो गई अनुमान के अनुभव बदलने की। इतना ही अंतर है बस। तो कुल मिलाकर के हमारे पास एक सूचना आ गई है कि 7 बजे तक कथा चलनी है, ठीक है ना। 6:30 बज रहा है, तो 15-20 मिनट आरती में भी लगेगा। इसलिए मैं किसी और विषय में प्रवेश करूं उसके पहले इसी बात को प्रतिपादित करते हुए कि इस युग में साक्षात ईश्वर ही गुरु बनकर के हम सबके जीवन में आया है, और प्रज्ञा पुराण के कुछ महात्म्य को दर्शाते हुए हम आज इस सत्र को थोड़ा सा विराम देंगे। आइए एक बड़ा प्यारा सा भजन गुनगुनाते हैं और उसके बाद फिर आरती वगैरह करके, आज आपको जल्दी इसलिए छोड़ दिया जा रहा है कि कल सवेरे आप समय से जल्दी से आ जाएं। और हम लोग भी बड़ी लंबी यात्रा करके आए हैं। ये तो नहीं कहूँगा कि थके हैं, लेकिन मन कर रहा है कि विश्राम किया जाए।